हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम बबलीन है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ द हर्मिटेज रिहैब में। हर रोज़ ऐसे हम नई नई चीज़ों के बारे में बात करते हैं और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ रेजिलियंस। रेजिलियंस को हम बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो एक हमारी कला कि हम किसी भी ऐसी सिचुएशन जो अचनचेत कह लो या अनएक्सपेक्टेडली हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा या सिचुएशन हो जाती है तो हम कितनी जल्दी उस सिचुएशन से बाउंस बैक करते हैं बिना अपना कोई नुकसान किए। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रेजिलियंस। तो अगर हम समझने की कोशिश करें रेजिलियंस को और करीब से या और बारीकी से तो मैं एक एग्जांपल लूँगी एक रबर बैंड का। आपने एक रबर बैंड देखा होगा, देखा है, सबने देखा है आई थिंक, है ना। तो हम उसको जितना मर्जी स्ट्रेच कर लेते हैं बट विद इन नो सेकेंड्स वो क्या करते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। सो दैट मीन्स हमने जितना मर्जी उसको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला, विद इन नो टाइम उसने बाउंस बैक किया और अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में वो आ जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ आपसे एक स्पून का, कि जो चम्मच खाने वाला होता है, और अगर मैं उसको थोड़ा सा मोड़ूँ, ठीक है, उसको मैं बहुत ज़ोर लगा के वापस भी करना चाहूँ तो एग्जैक्टली वही शेप वही पोजीशन में वो स्पून नहीं आएगा। सो हमें इस चीज़ से पता चलता है कि रेजिलियंस क्या है। कई लोग बहुत जल्दी अपनी पुरानी मेंटल स्टेट, अपनी फिज़िकल स्टेट या इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करके, बट बहुत से हम जैसे लोग हैं जो कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जब फेस करते हैं तो वो पहले जैसे नहीं रहते या उनमें इतनी इमोशनल या मेंटल कैपेसिटी नहीं रहती उस चीज़ को हैंडल करने की। सो ये एक कला है जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल तो हैं, बहुत वेल रेड है, एजुकेटेड हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी हैं, बट दे लैक इन रेजिलियंस। उनमें ये स्किल नहीं है कि कुछ भी अगर अनचाहा उनके साथ हो जाए तो वो अपने आप को बिना नुकसान किए उस सिचुएशन से निकाल लें। अभी भी अगर किसी को प्रॉब्लम है कि रेजिलियंस क्या होती है, सो एक और एग्जांपल कि जैसे कोई बाढ़ आ जाती है या कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई बहुत साइक्लोन आ जाता है, तो हम देखते हैं ना बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, राइट। तो कई पेड़ ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल उनके पत्ते तक सारे झड़ जाते हैं, सब कुछ हैं, बट स्टिल दे स्टैंड टॉल। एंड जब वो थोड़ा टाइम होता है तो वो फिर से खिल जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, सब कुछ है। बट कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टूट जाते हैं। सो ये एक आपको एक सिंपल सा तरीका है समझाने का कि रेजिलियंस का मतलब क्या है। सो ऐसे ही हम सब इंसानों में तरह तरह की रेजिलियंस होती है और मैं अगर बात करना चाहूँ तो मेनली 4 रेजिलियंस टाइप्स होते हैं जो हम ह्यूमन बीइंग्स में होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ फिज़िकल रेजिलियंस, कि कोई हमें चोट लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई हेड इंजरी हो गई है, सो हमें उसको बर्दाश्त करने की, उससे निकलने की, उभरने की, उसके साथ कोप करने की रेजिलियंस को फिजिकल रेजिलियंस कहते हैं। दूसरी रेजिलियंस आती है कि हमारी मेंटल रेजिलियंस, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेंटल एबिलिटी हमारी क्या करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि हमने अपने लिए कुछ सही फैसले लेने हैं। तो हमारी मेंटल एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, हम अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, सो हमारी मेंटल रेजिलियंस का मतलब होता है वो। तीसरी रेजिलियंस अगर हम कहें, हमारी इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हम अपने मैनेज कर पाएँ इमोशंस को, इमोशनली ओवरवेल्म्ड होके हम ये ना हो कि कोई गलत फैसला ले लें, अपना नुकसान कर दें या किसी का नुकसान कर दें। सो जो इंसान इमोशनली रेजिलिएंट है तो वो अपने इमोशंस को बड़ा काम कंपोज रख के एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करेगा। हमने कई बार अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जिनको देख के ऐसे लगता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आई एम श्योर कि आप अग्री करते होगे मैम। आपने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ लोग देखे हैं कि जिनको देख के कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। कई बारी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के बिल्कुल भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगता कि इनकी लाइफ में इतना बड़ा कोई तूफ़ान आया है या इन्होंने कोई लॉस झेला है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो फिज़िकल लॉस है, किसी भी तरह का, बिकॉज उनकी इमोशनल रेजिलियंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल काम कंपोज रह के अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं उस सिचुएशन के थ्रू। एंड फोर्थ, अगर हम बात करते हैं सोशल रेजिलियंस की,
तो जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हम कोरोना का टाइम, अभी वहाँ से हम उभर रहे हैं। सो सोशल रेजिलियंस होती है कि कोई बहुत बड़ा, कोई बड़े लेवल पे जब डिज़ास्टर आ जाता है, चाहे अर्थक्वेक है, चाहे फ्लड है, जैसे अभी टर्की में अर्थक्वेक आया हुआ है। सो क्या है कि जब बिल्कुल सोसाइटी पूरी उसमें जुड़ जाती है, तो हमारी वो रेजिलियंस है कि कैसे हम इकट्ठे एक टुगेदरनेस में आके हम उस चीज़ से उभर रहे हैं। दैट इज़ सोशल रेजिलियंस। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जब फिज़िकल किसी फिज़िकल ऐसे इवेंट से फेस करते हैं, या फिज़िकली उनका कोई लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, या कोई कह लो कि सोशल डिज़ास्टर जैसे मैंने अभी बात की, उन चीज़ों से फिर भी लोग निकल आते हैं बिकॉज हमारे पास एक बहुत सपोर्ट सिस्टम होता है। बिकॉज फिजिकली जब हम बीमार होते हैं या कोई लॉस होता है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सोशल सपोर्ट सिस्टम होता है। एंड सिमिलरली वही चीज़ हैपन करती है सोशल रेजिलियंस में, जब सोशल डिसास्टर आता है कोई। बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, जब हमारा मेंटल हेल्थ या हमारी इमोशनल हेल्थ सफ़र करती है, सो देयर इज़ वेरी लेस सपोर्ट सिस्टम इन द सोसाइटी, बिकॉज लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। एंड जो अगर हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होता भी है, तो जब हम मेंटली कम रेजिलिएंट होते हैं, तो इतना सारा सपोर्ट सिस्टम होने के बावजूद भी हम अपने आप को कैद कर लेते हैं अपने शेल में। हम वो सपोर्ट सिस्टम की हेल्प नहीं लेते। यू आर ऑल ट्रू योर सेल्फ बाय योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन। जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप बिल्कुल मेंटली और इमोशनली झंझोड़ चुके होते हैं, बिल्कुल ख़त्म, इतने डिवास्टेटेड होते हैं उस टाइम पे, तो आप अपने आप को नेचुरली, कई बार ऐसे होता है, हम अपने क्लाइंट्स में भी देखते हैं कि लोग अपने आप को बिल्कुल एक कमरे में बंद कर लेते हैं। वो बात नहीं करना चाहते, चाहे जितना मर्जी सोशल सपोर्ट है उनके पास, फैमिली का, फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, तो हम सिर्फ अपने साथ हैं। सो द थिंग इज़ कि जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, तो हम किसी से बात ही नहीं करते। सो सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट और हेल्प अपनी चाहिए, राइट? तो उस टाइम पे जो मेरे साथ है वो ये चीज़ है कि मैं अपने आप से क्या बात कर रही हूँ। बिकॉज इमोशनल और मेंटल रेजिलियंस का मतलब है कि मैं सबसे पहले अपने लिए क्या कर रही हूँ। बट अगर एक इंसान मेंटली एंड इमोशनली रेजिलियंट नहीं है, तो उसका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम ड्रग एडिक्शन की भी बात करते हैं, बहुत से हमारे क्लाइंट्स हैं, पेशेंट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। कुछ लोग तो फिज़िकली रेजिलिएंट नहीं होते क्योंकि तोड़ लगेगी, ये ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो इस चीज़ से निकल नहीं पाते वो। कईयों की हेड इंजरी हुई है, कईयों की स्पाइन इंजरी हुई है, तो काफ़ी हमारे पेशेंट्स ऐसे हैं बिकॉज फिज़िकली दे वर नॉट रेजिलिएंट, दे लैंड अप इनटू टेकिंग ड्रग्स, राइट? अगर हम मोस्टली केसेस की बात करें, तो दे वर नॉट इमोशनली एंड मेंटली रेजिलिएंट। क्योंकि क्या होता है कि हम हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट तो है, बहुत हाइट बड़ी लंबी है, बिल्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिमिंग एंड ऑल एवरीथिंग इज, बट छोटी सी इमोशनल बात पे वो फंस के रह जाते हैं। इमोशनली वो रेजिलिएंट नहीं है, मेंटली वो रेजिलिएंट नहीं है, और उन्होंने क्या फ़ैसले ले लिए अपनी लाइफ में कि हमने ड्रग्स ले लिए, हमने किन्हीं ऐसी चीज़ों में हमने रिजॉर्ट कर लिया जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। सो यहाँ पे हम ब्रॉडली बात कर रहे हैं इमोशनल और मेंटल रेजिलिएंस की। जब हम टोटली अपने साथ रहते हैं, तो जब अब मैं अपने साथ हूँ, तो मैं अपने साथ क्या बातचीत कर रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानते हैं मैम कि जब आप अकेले रहते हैं तो क्या बातचीत आपके साथ चलती है, और जो बातचीत चलती है वैसे ही हम महसूस भी करते हैं। सो मेरे अंदर की जो वार्तालाप है, मेरे अंदर जो बातचीत चल रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम 3 बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजीज़ कह लो, टिप्स कह लो, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपको एक सेल्फ हेल्प देंगे कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए जो आपको मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब करती है, तो आप अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम ये बोलते हैं ना, मेरे नाल ही होया, मेरे नाल ही होया, मेरे नाल क्यों होया, बोलते हैं ना, वाई मी, कि मेरे तो की गलती होगी, मेरे नाल की कीता। नॉर्मली जब यहाँ पे पेशेंट्स भी आते हैं, उनकी फैमिलीज भी कहेंगे कि हमने तो सब कुछ किया, मैडम साढ़े नाल ही इदां क्यों होया, वाई अस। तो इंस्टेड ऑफ जब आप ये चीज़ बोलोगे वाई मी, तो आप क्या, बेचारापन आएगा, लाचारापन आएगा, बेबसी आएगी, राइट? जब हम इस हालात में होते हैं, हम विक्टिम मोड में चले जाएंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस सिचुएशन को, हम कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, बाबा जी मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ, डॉक्टर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो इंस्टेड ऑफ अगर इस सवाल से उठ के हम अपने आप को कह दें वाई नॉट मी,
कि मैं क्यों नहीं, या मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता था ऐसा कोई स्टैम्प पेपर या क्लीन चिट आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करके भगवान ने तो नहीं भेजा था कि हाँ आप ये चीज़ें करोगे, आपके साथ कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेडली कोई हादसा ही नहीं होगा। किसी को भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। सो अगर मैं अपने आप को वाई मी से ले आऊँ, वाई नॉट मी, कि मेरे साथ क्यों नहीं होना था ऐसा, तो मैं वो डिनायल मोड से, वो विक्टिम मोड से कहाँ पे आ गई, एक्सेप्टेंस मोड में। मैं अपने वो लाचारेपन, बेबसी में से बाहर आ गई। और जब मैं उस चीज़ से बाहर आ गई तो मैंने एक कंट्रोल ले लिया उस सिचुएशन का, कि अब मेरे को उस स्टेट में नहीं रहना कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो अब मैं रोई जाऊँ, कल्पी जाऊँ, अपना नुकसान करी जाऊँ। अब मैं बोलूँ कि नहीं, ये हो सकता था मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। सो एक रेडीनेस जो है कि एक अनएक्सपेक्टेंसी है, अनसर्टेनिटी है, राइट, कि कुछ भी हो सकता है। सो मैं विक्टिम मोड में कम जाऊंगी। तो कोई भी, अगर मेरे को कल कोई इंजरी हो गई या कोई कह लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली, तो मैं वाई मी से अपने आप को क्या बोलूँगी, वाई नॉट मी, कि मैंने ऐसा क्यों सोचा था कि मेरे साथ नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, देयर इज नथिंग रिटन। दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि मैं अपना फोकस उन चीज़ों में डालूंगी जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, रादर देन उन चीज़ों में कि जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। अब कोई भी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ले लो कि किसी का लेग फ्रैक्चर हो गई है, राइट, अब उसके वो फ्रैक्चर का ड्यूरेशन कितना है वो उसके बस में नहीं है, राइट। सो बस हमने वो फ्रैक्चर की स्टेट में भी बाकी सारे अपना एक्सरसाइज कैसे करनी है, अपना काम कैसे करना है, वो सारा कुछ मेरे बस में है। अब आप लोगों की अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपके लव्ड वंस एक बीमारी में आ गए हैं, अगर हम इस चीज़ को बोलें कि हाँ अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं मैम, ठीक है, कि हाँ हमारा बच्चा ये डिजीज़ में आ गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं, अगर हम ये करते रहेंगे और फोकस वहाँ नहीं करेंगे कि जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है, तो हम क्या अपने लव्ड वन की हेल्प कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। सो द थिंग इज़ कि आप लोग भी यहाँ पे बैठ के अपने आप से ये चीज़ कर सकते हो कि कहीं आज भी आप अपना सारा जोर उन चीज़ों पे तो नहीं लगा रहे हो जो चीज़ें आपके बस में है ही नहीं है। मतलब आप लड़ तो रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो, अपनी सारी एनर्जी भी दे रहे हो, पर कहीं आप गलत जगह पे तो नहीं दे रहे जहाँ पे आपके कंट्रोल में नहीं है चीज़ें। तो अपना फोकस वहाँ से उठा के हम उन चीज़ों पे लेके आए कि मैं वो चीज़ें क्या करूँ, जैसे मैं मीटिंग्स अटेंड करूँ, मैं अपना सुधार करूँ, अपने करेक्टर डिफेक्ट्स ढूंढूँ, अपनी लाइफ पे फोकस करूँ, ताकि मैं बिल्कुल तैयारी कर पाऊँ कि मैं अपने लव्ड वन की टेक केयर कैसे कर सकती हूँ। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल रादर देन व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। सो इससे क्या होगा कि आप जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है उस पर हार नहीं जाओगे, घुटने नहीं टेक दोगे, आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे कि हाँ अब ये सिचुएशन आ गई है तो मैंने थकना नहीं है, टूटना नहीं है, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और मैंने वो चीज़ें करनी है जो मेरे बस में है। तीसरी स्ट्रैटेजी अगेन वेरी सिंपल, कि आप जो कर रहे हो सिर्फ एक सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि वॉट एवर आई एम डूइंग, इज इट हेल्पिंग मी और इज इट हार्मिंग मी, कि जो भी मैं एक्शन कर रही हूँ इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलने के लिए, ये मुझे हेल्प कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है कि मेरा हार्म कर रहा है। मैं कोई भी कोपिंग स्ट्रैटेजी, हाँ अगर मैं बोलूँ कि मैं जी सारी चीज़ें अवॉइड करके बस कंबल लेके मैं सोई रहूँ, मैंने कुछ फेस नहीं करना, तो सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछो कि ये जो मैंने अपने लिए कोपिंग स्ट्रैटेजी में अपना रही हूँ, इज़ इट हेल्पिंग मी और इज़ इट हार्मिंग मी, ठीक है। अब जैसे हम ड्रग एडिक्शन में आते हैं, सो आप खुद देखो कि अगर फ़ंड ढूंढने के लिए या कोई आपका इमोशनल स्ट्रेसर है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई बर्थडे पार्टी भी आ गई है, जो कुछ भी आ गया है, अगर आप दो पैग भी लगाने लगे हो, आस्क योर सेल्फ कि इज़ इट हेल्पिंग मी और इज़ इट हार्मिंग मी। सो जब हम ये एक सवाल अपने आप से करेंगे तो हम कोई गलत चॉइस नहीं लेंगे। हमें हमेशा पता होगा कि हमने जो चॉइसेस ले रहे हैं हम अपनी लाइफ में वो ठीक रास्ते पे हमें लेके जा रही हैं, बिकॉज जो अगर सही चॉइसेस होंगी वो हमें हेल्प ही करेंगी, हार्म तो नहीं करेंगी ना, राइट। तो द थिंग इज़ कि हमें ये 3 स्ट्रैटेजीज जो कि बहुत ही सिंपल हैं, और ये सेल्फ हेल्प बुक कह लो कि सेल्फ हेल्प टूल्स हैं आपके लिए, कि जब कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, बिकॉज सोशल सपोर्ट लेने वक्त हम थोड़ा सा डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ जाती है जब हम नहीं अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेते हैं, तो आपको अपनी रेजिलियंस को बिल्ड करना है। सो ये 3 सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे आप रेजिलियंस
बिल्ड कर सकते हैं, आप रेजिलियंस बन सकते हैं। सो रेजिलियंस का मतलब है कि अपने आप को ऐसी सारी सिचुएशन से जल्दी बाउंस बैक कर पाना, ताकि आपकी मेंटल एबिलिटी, आपकी इमोशनल, आपकी सोशल और फिज़िकल रेजिलियंस बनी रहे, राइट? क्योंकि बात ये है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें उन चीज़ों पे भी हेल्प लेनी है। अगर हम बात करें ना आज 3 साल या 4 साल के बच्चे की भी, अगर उसको यहाँ पे कट लग जाता है ना, उसको पता है कि मैंने यहाँ पे डिटोल लगानी है या बैंडेड लगाना है। पर उस बच्चे को अगर कोई घर पे कोई ट्रॉमा चल रहा है या घर पे कोई मार पिटाई हो रही है, गुस्सा है और उसको डरा हुआ है, घबराहट है, उसको नहीं पता उसने कैसे उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, बिकॉज हमने हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में कभी इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं हुई। तो आज हम ये जो कर रहे हैं, ठीक है, आपसे ये सारी बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो कि जितनी नीड हमें फिज़िकली रेजिलिएंट होने की है उससे ज़्यादा नहीं, तो उसके जितना तो हम इमोशनली और मेंटली रेजिलिएंट बने। तो हम आज अगर सीख रहे हैं तो हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, हम अपने माँ बाप को भी सिखाएंगे। बट द थिंग इज़ कि हमें सबको मिलके एज अ सोसाइटी इस चीज़ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कोई भी टास्क करने से पहले क्या है, इतना ज़्यादा फेयर इनबिल्ट कर देते हैं कि हम वो जो बहुत अच्छे से हमें आता भी होता है, बट बच्चे हमने कई बारी देखा है बिकॉज उनमें मेंटल रेजिलियंस नहीं है, इमोशनल रेजिलियंस नहीं है, तो वो अपने जो कम ग्रेड्स आ रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो फेस ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। सो रेजिलियंस हमारे में अगर नहीं है तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं। एंड वन सच थिंग वी आर डीलिंग हेयर ओनली, ड्रग एडिक्शन है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकती हैं अगर हम अपनी मेंटल रेजिलियंस और इमोशनल रेजिलियंस पे काम नहीं करेंगे। सो आई होप आप सबको रेजिलियंस के बारे में आज कुछ कुछ पता चला होएगा एंड यू कैन हैव दैट सेल्फ हेल्प टूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप ज़रूर उसको यूज़ करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। For more such videos, you can always follow our Facebook and YouTube channel, The Hermitage Rehab. Thank you so much.